सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 47, एक नाइटगिल की व्याकुलता भरी उड़ान। ह्यूस्टन टेक्सास में वाद विवाद वाली शाम के अगली सुबह फ्रेड बोसवर्थ विलियम ब्रनम के होटल के कमरे पर आए, उनको एक पत्र देने के लिए। मीडा अपने पति के कंधे के ऊपर से झांक कर देख रही थी। यह तो डरबन, साउथ अफ्रीका से है। खोलिए इसे बिल। बिल ने पन्नों को खोला और उसे पढ़ने लगे। यह पत्र एक स्त्री जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटगेल शर्लोक की निजी नर्स की ओर से आया था, जिसका दावा था कि वह 19वीं सदी की उस विश्वविख्यात अंग्रेज नर्स फ्लोरेंस नाइटगिल के रिश्तेदार थी। कुमारी शर्लो कैंसर से मर रही थी और बिल से मिन्नत कर रही थी कि हवाई जहाज से जितनी जल्दी हो सके डरबन, साउथ अफ्रीका आ जाएं, उसके लिए प्रार्थना करने को। वह अमेरिका आ पाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कैंसर उसके पेट के अंदर पाचन तंत्र के ऊपर बढ़ गया है, जिसके कारण वह कोई भी भोजन पदार्थ पचा पाने में पूरी तरह असक्षम थी। महीनों से प्रतिदिन एक नर्स उसे एक नली के माध्यम से पोषित कर रही थी, जो उसकी नसों में प्रवेश कराया हुआ था। धीरे धीरे वह खत्म होती जा रही थी। उसके डॉक्टर उसके ज्यादा जीवित रहने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। उसे यीशु मसीह की ओर से एक आश्चर्यकर्म की जरूरत थी। अपनी व्याकुलता भरी अवस्था के विवरण को पूरा करते हुए कुमारी शर्लो ने अपनी एक तस्वीर को भी संलग्न कर दिया था। इस तस्वीर की एक प्रति विलियम ब्रनम एक नबी की आमद साउथ अफ्रीका में जूलियस स्टेट्स क्लेव के द्वारा के पृष्ठ 49 में उपलब्ध है। मीडा ने उसे देखकर आह भरी। बिल इस तस्वीर को आघात से चुप्पी से ताक रहे थे। इससे पहले कभी भी उन्होंने इतनी जीर्ण शीर्ण दुर्बल देह का मनुष्य नहीं देखा था। उसकी बाहें झाड़ू के डंडे जैसी थी, सिवाय कोहनी के जोड़ पर एक उभार के। बिल आसानी से उसकी पसलियां गिन सकते थे। वह बेचारी स्त्री ऐसी प्रतीत होती थी जैसे हड्डियों के ढांचे पर खाल खींचकर चढ़ा दी हो। फ्लोरेंस नाइटगिल शर्लो ने हवाई जहाज का एक टिकट भी अपने पत्र व तस्वीर के साथ भेज दिया था। बिल ने टिकट को देखा, फिर अपने प्रबंधक की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगे। फ्रेड बोसवर्थ जानते थे कि वे क्या सोच रहे हैं। भाई ब्रनम, आप इस वक्त तो किसी हालत में साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान नहीं भर सकते हैं। आप कुछ ही दिनों में बोमाउंट में अपेक्षित हैं। उसके बाद आप जा रहे हैं पेंसाकोला फ्लोरिडा, फिर अक्रोंसो में आपके कई एक अनुबंध हैं। उसके बाद कॉल्सबाद न्यू मैक्सिको। आप अप्रैल तक पूरी तरह से संयुक्त राज्य में ही बुक हैं। जिस माह में आप जा रहे हैं यूरोप, मई में आपके स्कैंडिनेविया से लौटने के बाद आपके पास कुछ समय है जो फुर्सत का है, तब आप जा सकते हैं। उसकी चिट्ठी के लिखे जाने की तरह से जांचे। बिल ने एक और बार निगाह डालने के लिए तस्वीर उठाई और उस तस्वीर से वह मई तक वो संभवतः मर चुकी होगी। शायद, बॉसवर्थ ने स्वीकारा। लेकिन भाई ब्रनम, आपके पास तो हमेशा ही मृत्यु शैया पर पड़े लोगों की ओर से पत्र आते ही रहते हैं। आप प्रत्येक मरते हुए शख्स के पास तो उड़ान भर के नहीं जा सकते हैं जो आपको हवाई जहाज का टिकट भेज दे। यदि आप गए तब तो फिर आपका समय इसी में निकल जाएगा। आपको आत्मा से अगवाही प्राप्त करके चलना होगा। यही तो बात है, बिल ने कहा। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि इस स्त्री के विषय में कुछ महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि प्रभु मुझे दक्षिणी अफ्रीका बुला रहे हों। बोसवर्थ ने उत्तर नहीं दिया। बिल ने कहा, आओ कम से कम अभी कुमारी शर्लो के लिए प्रार्थना तो कर लेते हैं। उस पत्र और तस्वीर को फर्श पर रखकर वे उसके चारों ओर अपने अपने घुटनों के बल झुक गए और बिल ने प्रार्थना की। स्वर्गीय पिता, जब मैंने इन शब्दों डरबन दक्षिण अफ्रीका को उस पत्र पर देखा था, मेरे अंदर कुछ उछल पड़ा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं डरबन जाऊं और सभाएं करूं? पिता, यहाँ पर एक बेचारी मरती हुई स्त्री है जो आपकी ओर निहार रही है। अपने जीवन की आखिरी आशा स्वरूप मैं आपसे मांगता हूँ कि आप फ्लोरेंस नाइटगिल शर्लो को आपके बेटे यीशु के नाम में चंगा करें
और प्रभु, और जब आप उसे चंगा कर दें तो मैं इसे आपकी ओर से एक चिन्ह समझूंगा कि मुझे दक्षिणी अफ्रीका में विश्वास के द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखला करना है। 1950 के फरवरी में फ्लोरिडा में प्रचार कर रही होने के दौरान बिल को एक लंबी दूरी से किया गया फोन कॉल आया श्रीमती रीस की ओर से। उसके पति को, जो कि बिल के एक पुराने मित्र थे, हाल ही में एक स्ट्रोक आया था और वे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे, मृत्यु की कगार पर। जो बिल कर सकते थे सो बस इतनी ही कि अपने मित्र के लिए फोन पर ही प्रार्थना करें, खुदा से दया मांगते हुए। अगले दिन उन्होंने दोबारा फोन किया, एक अच्छी खबर के साथ कि रात भर के दौरान उसके पति की हालत बहुत सुधर गई है। डॉक्टर अब सुनिश्चित थे कि वे जीवित रहेंगे। बिल ने प्रभु का धन्यवाद दिया और अपने मित्र के जीवन को बख्श देने के लिए। मार्च में बिल ने कर्ल्सबाद, न्यू मैक्सिको में एक सभा श्रृंखला की। एक सभा के बाद उन्होंने देखा श्रीमान रीस को चर्च से बाहर निकलकर आते हुए। बिल उनके पास हेलो बोलने के लिए गए और यह देखकर झटका खा गए कि उनके मित्र पर किस कदर बुढ़ापा आ गया था। पिछली दफा जब वे उनसे मिले थे उसके बाद से एक बाँ बेजान और बेकार अवस्था में लटकी हुई थी, दूसरी अप्राकृतिक कठिनाई के साथ ही चल पा रही थी। उनकी पत्नी, उनके ड्राइवर, नौकर को उनकी मदद करनी पड़ रही थी चलाने के लिए। भाई ब्रनम, उन्होंने कहा, उनके शब्द धीमे और अस्पष्ट थे। पिछली रात को मेरा प्रार्थना कार्ड बहुत करीब पहुंच गया था। आपने 25 से 35 तक की संख्या वालों को बुलाया था और मेरी संख्या थी 36। ओह, यदि मैं बस उस प्रार्थना पंक्ति में शामिल हो सकता होता। भाई रीस, केवल मात्र उस प्रार्थना पंक्ति में शामिल हो जाने से आपको चंगाई नहीं मिलती। मैं जानता हूँ भाई ब्रनम, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इसको झेल रहा हूँ। यदि मैंने कुछ गलत किया है, खुदा जानता है कि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जीवित होकर खुश हूँ, लेकिन मुझे बाकी की जिंदगी इसी प्रकार गुजारने की मजबूरी क्यों है? खैर भाई रीस, मैं नहीं जानता कि क्यों यह चीजें होती हैं। सभाओं में तो मैं बस एक शुरुआती संख्या उठा लेता हूँ, बगैर किसी कर्मानुसार, ताकि प्रत्येक को समान मौका दे सकूं। यदि खुदा की इच्छा इसे यूं ही करने की है। कोई बात नहीं भाई ब्रनम, यह आपकी गलती नहीं है। मैं तो आपकी सभाओं में साथ साथ चलूंगा और कोशिशें करता रहूंगा जब तक कि खुदा ही मुझे ना दिखा दे कि मैं कभी चंगा होऊंगा या नहीं। बिल ने अपने जार हो चुके पुराने मित्र को दया दृष्टि से देखा, जो कि एक नीले सूट, सफेद कमीज और लाल टाई पहने हुए फुटपाथ पर खड़ा था। अचानक उन्होंने एक और श्रीमान रीस को भूरा सूट, सफेद कमीज और भूरी टाई पहने हुए एक ताड़ के पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा, बिल्कुल सीधे और बलवान रीति से खड़े हुए, अपनी दोनों बाहों को सिर के ऊपर उठाए हुए खुदा की तारीफ करते हुए। जब दर्शन गायब हो गया, बिल ने कहा, भाई रीस, प्रभु यूं फरमाते हैं, आप एक भले चंगे पुरुष हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कहाँ, पर मैं यह जानता हूँ कि यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ताड़ का पेड़ नहीं है। किसी दिन आप एक ताड़ के पेड़ के पास खड़े होंगे, एक भूरा सूट, एक सफेद कमीज, एक भूरी टाई के साथ पहने हुए। आप मुझे देखेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। अब यह इस वर्ष, अगले वर्ष या फिर अब से 10 वर्षों के बाद होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन याद रखिएगा भाई रीस, यह प्रभु यूं फरमाते हैं। 6 अप्रैल 1950 को विलियम ब्रनम, अर्न बैक्स्टर, जैक मूर, गार्डन लिंडसे और होवर्ड ब्रैनम लंदन, इंग्लैंड जाने वाले एक हवाई जहाज में चढ़ गए। यह बिल को एकदम माकूल तरीका मालूम हो पड़ा था अपना 41वां जन्मदिन मनाने का, अपने पंखों को फैलाकर एक विश्वव्यापी सेवकाई में उड़ान भरने का। जब उनका जहाज लंदन से उतरा, बिल उन हजारों लोगों को देखकर चकित रह गए थे जो उनका अभिवादन करने को वहां पर इंतजार कर रहे थे। उनकी कोई भी सभा ब्रिटिश टापुओं में नहीं रखी गई थी। यह तो फिनलैंड के रास्ते में केवल मात्र थोड़ी देर के लिए एक रुकना था, ताकि इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज के लिए प्रार्थना कर सके। जब ब्रैनम पार्टी ठसाठस भरी हुई भीड़ में होकर मुश्किल से गुजर रही थी, बिल ने अपने नाम को हवाई अड्डे के लाउडस्पीकर पर पुकारते जाते हुए सुना। रेवरेंड बैक्स्टर ने कहा कि वह जाकर देखते हैं कि वह किस लिए है। 10 मिनट बाद अर्न बैक्स्टर लौटकर आए, एक और अप्रत्याशित खबर के साथ।
भाई ब्रनम, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका वाली औरत फ्लोरेंस नाइटिंगेल शर्लो, उसे किसी तरह से पता चल गया कि आप आज यहाँ पर उतरेंगे, सो उसने स्वयं ही यहाँ पर आ पहुँचने का जोखिम उठा लिया है, अपने आखिरी प्रयास के रूप में, कि आप व्यक्तिगत रूप से उसके लिए प्रार्थना कर सकें। उसका जहाज हम लोगों से बस कुछ ही मिनट पूर्व उतरा है। वह वहाँ पर है और अभी भी उसी पर है। ऑन बैक्स्टर ने एक हवाई जहाज की ओर इशारा किया, जो कि हवाई पट्टी की दूसरी ओर खड़ा किया गया था। भाई ब्रनम, कुमारी शर्लो चाहती है कि आप तुरंत ही उनके पास पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना करें। उसे लग रहा है कि वह अभी मर रही है। बिल ने स्थिति का अध्ययन किया। संदेहास्पद रूप से हजारों लोग थे वहां पर, जो उनके और फ्लोरेंस शर्लो के हवाई जहाज के बीच में दबे हुए थे। वहां के एक मेजबान प्रचारक की ओर पलट, जो कि एक एंग्लिकन बिशप था, बिल ने सलाह दी, क्यों ना ऐसा करें कि आप कुमारी शर्लो को अपने घर ले चलिए। मैं बकिंगम महल चला जाता हूँ और महाराज के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके पादरी वाले निवास स्थान पर पहुँच जाऊँगा और उसके लिए प्रार्थना कर दूँगा। आप मुझे पिकेंटली होटल पर फ़ोन करके समय निश्चित कर लीजिएगा। लेकिन भाई ब्रनम, बिशप ने विरोध किया, वह शायद इतनी देर तक जीवित नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैं उसके पास तक पहुँच ही नहीं सकता हूँ। आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बिशप ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, यदि यही वह सबसे अच्छा है तो हम कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। इस भीड़ में से होकर तो आप उस हवाई जहाज तक नहीं पहुँच सकते हैं। उस दिन के काम में बिल की अपेक्षा से ज्यादा समय लग गया। महाराज के लिए बकिंगम महल में जाकर प्रार्थना करने के पश्चात राजा जॉर्ज 6 धमनी कांठनीय की एक दर्दनाक किस्म बंजर रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण उनके पैरों और पंजों में लहू का प्रवाह बंद हो गया था। विलियम ब्रनम के उनके लिए प्रार्थना किए जाने के पश्चात राजा की हालत में इतना अधिक सुधार हो गया था कि महीनों के बाद पहली बार वे जन सम्मानना में सामने आए थे। बिल के मेजबान उन्हें जॉन वेस्ली के ऐतिहासिक घर ले गए, जो कि 18वीं सदी के एक जाने माने सम्मानित सुसमाचार प्रचारक थे, जिन्होंने मेथोडिस्ट कलीसिया की खोज की थी। बिल उस कमरे में अपने घुटनों पर झुके और प्रार्थना की, जहां पर वह महान शख्स स्वयं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करते थे जब वे अपने घर पर होते थे। फिर बिल ने वेस्ली का अंगरखा पहन लिया और उसके चर्च में चलते हुए पहुंच गए और उसकी पुलपिट पर खड़े हुए। बिल सोचने लगे कि कैसे वेस्ली ने पवित्रीकरण का संदेश प्रचारा था, इस बात पर जोर देते हुए कि लोग न सिर्फ यीशु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, बल्कि उन्हें चाहिए कि एक पवित्र जीवन भी बिताएं। उन्होंने सोचा कि किस तरह से खुदा ने जॉन वेस्ली का इस्तेमाल किया कि एक बिदारी की चिंगारी सुलगा दे, जो भभक कर पूरे इंग्लैंड में फैल गई थी और संसार के कई और मसीही हिस्सों को भी धतका दिया था। बिल अचरज के साथ सोचने लगे कि इतिहास इस बेदारी के बारे में क्या कहेगा, जो इस समय उनकी अपनी सेवकाई के माध्यम से फैल रही है। उस दिन आगे चलकर उनके मेजबान बिल को वेस्टमिंस्टर एब्बी ने ले गए, जहां सेवकों प्रचारकों का एक बड़ा झुंड उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने उसे वापस पिकेंडली होटल सुबह के 2 बजे से पहले नहीं पहुंचने दिया। अगली सुबह घने कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया। बिल और उसके साथियों ने बिशप के पते पर पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली। वह एक बड़े सुंदर पार्सोनेज में रहता था, जो एक बड़े एंग्लिकन चर्च के पड़ोस में बना हुआ था। बिशप ने उनसे दरवाजे पर ही मुलाकात की और उन्हें गोलाकार सीढ़ियों से लेकर दूसरे तल के कमरों में ले गया। बिल की पहली निगाह जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल शर्लो पर पड़ी, तो पल भर को वह निशब्द ही हो गए थे। वह पीठ के बल लेटी हुई थी और एक सफेद चादर उसके चारों ओर लपेटकर किनारों पर दबाई हुई थी, जिसके कारण वे एक मिस्री मम्मी समान प्रतीत हो रही थी। उसके गाल इतने अंदर धंसे हुए थे जैसे कटोरियां। उसकी आंखें उनकी गोलकों के अंदर तक धंस चुकी थी। उसके मुंह पर इतना ज्यादा खिंच चुका था कि बिल उसके दांतों के आकार को उसकी खाल के अंदर से भी देख पा रहे थे।
वह बेचारी औरत ऐसी लग रही थी जैसे कि मात्र 50 पाउंड की ही हो। बिल को जॉर्जी कार्टर की याद आ गई, जो खुद भी दुर्बल होकर 50 पाउंड की ही रह गई थी, प्रभु के उसको ट्यूबरकुलोसिस से चंगा कर देने से ठीक पहले। यहाँ तक कि जॉर्जी की हालत भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी इसकी थी। जॉर्जी कार्टर तो एक छोटी स्त्री थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल शर्लो लगभग 6 फीट लंबी थी। एक डॉक्टर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। बिल ने अपनी आवाज को उससे चुपचाप यह पूछते पाया, क्या इनके लिए कोई संभावना है? डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया, एक भी नहीं। इन्होंने 2 महीनों से ठोस भोजन नहीं खाया है। अब वह इतनी पतली दुर्बल हो चुकी हैं कि उसकी बाहों और पैरों की धमनियां सिकुड़ चुकी हैं और अब हम उनमें एक सुई भी नहीं घुसा पा रहे हैं जिससे इन्हें पोषित कर सकें। ओह, यह तो बहुत बुरा है, बिल फुसफुसाए। वह चलते हुए बिस्तर तक पहुंचे और बोले, आप कैसी हैं कुमारी शर्लो? मैं भाई ब्रनम हूँ। उसकी आंखें फड़फड़ा कर खुल गई और उसके होठों में हरकत हुई, लेकिन बिल उसका फुसफुसाना सुन नहीं पाए। नर्स सुनने के लिए झुकी और फिर बोली, भाई ब्रनम, वह आपसे हाथ मिलाना चाहती है। नर्स ने अपने मरीज का हाथ चादर के नीचे से निकाला और बिल के हाथ में थमा दिया। वह मौत की मानिंद ठंडा जान पड़ा। खाल इतनी ज्यादा खिंच चुकी थी उसकी हड्डियों के चारों ओर कि बिल को ऐसा लगा जैसे कि वह एक कंकाल का हाथ थामे हुए हो। भाई ब्रनम, नर्स बोली, फ्लोरेंस आपकी सेवकाई को लगातार देखती आई है। उन्होंने बहुत गहराई से प्रार्थना की है और आपसे मिलने को तड़पी है, इस विश्वास के साथ कि यदि वे आपके करीब भी पहुंच सके, यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देंगे। लेकिन मुझे डर है कि अब अंत उन्होंने आशा छोड़ दी है। मैं विश्वास करती हूँ कि ठीक अभी ही मर जाएगी भाई ब्रनम, क्योंकि वह मरने से पहले बस आपको एक बार देखना चाहती थी। आंसू कुमारी शर्लो की आंखों से रिस गए जबकि उन्होंने अपने मुंह से एक बेजान सा वाक्य निकाला। बिल को अचरज था कि इतना गीलापन उन्हें कहाँ से मिल गया कि रो सके। वह चाहती है कि आप उनकी देह को देखें, नर्स बोली। जब उन्होंने चादर को हटाया, बिल को सहानुभूति की एक और लहर उबकाई के साथ मिली जुली सी महसूस हुई। उसकी बाहें और पैर, जो उसकी हड्डियों से कुछ ही बड़े थे, सिकुड़कर उच्चों की धमनियों की गहरी नीली लकीरों से छपे पड़े थे। उसके स्तन व पेट अंदर को धंस चुके थे और उसकी पसलियां साफ साफ ऊपर उभरी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी खाल में से उसके कूल्हे की हड्डियों के जोड़ों की गोलाइयां भी साफ दिख रही थी। वह एक जीवित कंकाल प्रतीत हो रही थी। एक बार फिर फ्लोरेंस ने अपने होठ हिलाए। नर्स फिर झुकी सुनने के लिए, फिर अपने मरीज के शब्दों को दोहराया, भाई ब्रनम से कहो कि खुदा से यह प्रार्थना करे कि मुझे मर जाने दे। बिल को लगा कि उनका दिल फट कर 2 हिस्से हो गया हो। आइए हम सब प्रार्थना करें, वह बोले। गार्डन लिंडसे, अर्न बैक्स्टर, जैक मूर, 3 अंग्रेज प्रचारक, 2 नर्स, एक डॉक्टर, सब फ्लोरेंस शर्लो के बिस्तर के चारों ओर इकट्ठे हो गए। बिल ने प्रभु की प्रार्थना की, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे, एक फाख्ता खुली हुई खिड़की में आकर बैठ गई, जो ठीक उनके पीछे और उसके सिर के ऊपर थी। बड़ी बेचैन सी वह फाख्ता आगे पीछे चलने लगी, खूं 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 करते हुए। प्रभु की प्रार्थना समाप्त करके भी बिल जारी रहे, सर्वशक्तिमान खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीषें इस बेचारी मरती हुई मरणहार पर आकर ठहर जाएं। मैं उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, जबकि उसने अपनी जिंदगी के लिए इतनी गहन रीति से प्रार्थनाएं की हैं। कृपया इसके लिए दयावंत होवें पिता। मैं इसको आपके बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फाख्ता उड़ गई। जब बिल ने अपनी आंखों को खोला, उन्होंने देखा कि प्रचारक लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि उस चिड़िया को देख रहे थे। क्या तुमने उस फाख्ता को देखा? उनमें से एक ने पूछा, अपने मुंह को यह बोलने के लिए खोलकर कि हाँ मैंने देखा। बिल आश्चर्यचकित रह गए स्वयं को यह बोलते सुनकर। प्रभु यहोवा यूं फरमाते हैं, यह औरत जीवित रहेगी और नहीं मरेगी। उस कमरे में प्रत्येक शख्स अचंभित दिखाई पड़ने लगा। यह इतना ज्यादा असंभव दिखाई पड़ रहा था। भाई ब्रनम, क्या आप सुनिश्चित हैं? अर्न बैक्स्टर ने पूछा। यह मेरे मन में नहीं था कि बोलूं, बिल ने उत्तर दिया। यह मैं था भी नहीं जिसने इसे बोला।
यह वे ही थे, इसीलिए यह पूरा होगा। और जब यह होगा, यह एक चिन्ह स्वरूप खड़ा होना होगा कि मुझे तब डरबन दक्षिण अफ्रीका जाना है।